गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज़ 19 जून और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। क्लियर। उसके बाद देखेंगे कुछ एंटेनिम्स जो कि पीवाई क्यू पे रिलेटेड होंगे या फिर उस पर बेस्ड होंगे। और ये सब है ना 2023 के एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आए हुए थे सीजीएल के। ठीक है, और चलो आज प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम देखें आज का एडिटोरियल तो वो है न्यू डायनेमिक्स, यानी कि नई गतिविधियाँ बोल सकते हो आप। क्लियर। या फिर आप बोल सकते हैं नई गतिविधियाँ, गतिविधियाँ, क्योंकि डायनामिक्स का मतलब ये गतिविधि से या जो हलचल होती है उसमें मूवमेंट होते हैं, उस चीज़ के लिए बोलते हैं। दूसरा है इसके अगर सबटाइटल की अगर मैं बात करता हूँ, द G7 मस्ट रिव्यू। G7 जो ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 7 देश शामिल हैं, उसकी बात हो रही है। द G7 मस्ट रिव्यू इट्स ओन पर्पज़, कि उसका पर्पज़ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए। इन रैपिडली चेंजिंग द वर्ल्ड, कि जिस हिसाब से, जिस गति से, ध्यान देना, जिस गति से या जिस तेज़ी से जो दुनिया बदल रही है, ठीक है, उसको G7 जो ग्रुप है उसको रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए अपना खुद का। ठीक है, ये अपना और ये खुद का हो गया पर्पज़, कि उनका उद्देश्य क्या है। क्योंकि अभी देख रहे हैं यूक्रेन में और रशिया में जो युद्ध हो रहा था, तो वो भी रुका नहीं है अभी तक, जबकि ये लोग काफ़ी बार मीटिंग कर चुके हैं। और इजराइल और गाज़ा, इनमें युद्ध चल रहा था, ठीक है, लेकिन इजराइल भी नहीं माना है। तो आफ्टर ऑल इनका जो रिव्यू है, उनको जो उनका पर्पज़ है उसका रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अभी हम देख लेते हैं, जैसे स्टेप अवे है, ट्रूप है, हेल्ड है, रोल अप देयर स्लीव्स। ये जो एक ईडीएम है, ध्यान रखना क्या है, ईडीएम। तो ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वो मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। ये सब है। क्लियर। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना, वहाँ जाके मिल जाएगी। दूसरी बात, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला बड़ा स्टेप अवे। क्या है स्टेप अवे? स्टेप अवे का मतलब होता है रुकना, स्टॉप बीइंग इन्वॉल्विंग इन समथिंग, यानी किसी भी चीज़ में शामिल होने से रुकना। ट्रूप का मतलब अलंकार होता है, एक तरीके से रूपक बोल सकते हो। लैंग्वेज यूज्ड इन ए फिगरेटिव, यानी कि बड़ा चढ़ा करके या फिर स्टाइलिश वे में कहना। बड़ा चढ़ा करके तो नहीं कहेंगे, क्यों एग्जैजरेशन हो जाएगा फिर, तो वो स्टाइलिश वे में कुछ कहना। ठीक है। हेल्ड बुलाना होता है, पुकारना होता है। एंथुजियास्टिक ग्रीटिंग, प्रेज वोसिफरसली, यानी किसी को तारीफ़ करना, ग्रीट करना, उसको सम्मान करना, वो सब। ठीक है। रोल अप स्लीव्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। क्लियर। और बताइए कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, यानी किसी भी काम को करने के लिए एकदम तैयार रहना। स्लीव देखो, तुम लोग नोटिस किया होगा, जब भी फाइट होती है ना, तो क्या करते हैं, स्लीव्स को ऊपर कर लेते हैं, करते हैं ना। जब स्लीव्स को ऊपर करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम कमर कस रहे हैं, तैयार कर रहे हो रहे हैं अपने आप को फाइट कराने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है। रोल अप स्लीव्स का मतलब है किसी काम के लिए तैयार होना। शेक की मतलब कमज़ोर होता है, डगमगाता हुआ होता है। बिशेड का मतलब घिरा होना, विद डिफ़िकल्टीज़। ठीक है। शिवरिंग्स मतलब काँपना होता है, और ट्रैम्बलिंग का भी मतलब काँपना होता है। ध्यान रखना, दोनों ही सिनोनिम में। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ड्री लिस्ट। जैसे, हालांकि ये वर्ड वैसे तो पेपर में तो नहीं मिलने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ, बट इस तरह के जो वर्ड है ना न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं, तो उसे भी समझना है। तो लॉन्ड्री वर्ड जो होता है कि एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम, हाँ वन वर्ड में आ सकता है, ये मैं कह सकता हूँ, हाँ ये बात तो है। लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम, तो इस तरह के वन वर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रक्चुअस का मतलब झगड़ालू होता है। ओ ठीक है, ये मैं सही कर दूंगा। उद्दंड, ईजिली इरिटेटेड एंड अनॉयड, ठीक है, जो जल्दी से गुस्सा हो जाए, चिढ़ जाए, उसको बोलते हैं। रिटर्न का मतलब से परिपूर्ण, अभिभूत होना, सवारी करना किसी के ऊपर, राइड ओवर, उसको बोल सकते हैं। कि पार्शली एंगेज, अगर किसी भी चीज़ में थोड़ा थोड़ा क्या एंगेज होना। तो ध्यान रखना, हिंदी में ज़रूर मैं सारी चीज़ नहीं लिखी है, लेकिन इंग्लिश में तीनों का मीनिंग अलग है। राइड ओवर का मतलब सवारी करना होता है। कि पार्शली एंगेज, ठीक है, सॉरी दो हैं, तो पार्शली मतलब हल्के से, एंगेज का मतलब बिजी होना किसी भी चीज़ में, तो हल्के से क्या रहना, बिजी रहना। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लियर। तो ये थे 8 वर्ड, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 8 में से आपको कितने पता थे। 8 में से अगर मुझे लगता है 6 पता है तो बेटर है, नहीं पता है तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर मत कहना कि सर तैयारी नहीं हो पाई, पेपर आने वाला, ज़्यादा टाइम नहीं है, अब बिल्कुल तैयारी में लग जाओ अभी से। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, तो लाइक कर देना। और अपनी जो भी तुम्हारा फ्रेंड है ना जो तैयारी कर रहा है, फिर वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो, तो आप उसे शेयर कर सकते हो। इससे होगा ये
कि उसको भी फ़ायदा मिलेगा और ओबियसली मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इतना हेल्प करना अच्छा लगता है। चलो अब आते हैं भाई क्यूज पर। क्यूज क्या कहते हैं? टुडे क्यूज एंटोनिम से ध्यान रखना है, सब यही फोकस करना है पहले तो कि ये क्या है एंटोनिम है। पहला वर्ड है हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस, कि अंडर फेंस लगी हुई है, ऐसे तार लगे हुए थे। ठीक है, गांव के लोग हैं वो तारकशी शब्द जानते होंगे तो उसको बोलते हैं। तो उसके नीचे से डॉग क्या हुआ, निकल गया। अंडर क्या बताना है मुझे, एंटोनिम। तो क्या होगा, ओवर हो जाएगा ओबियसली। सिंक का मतलब डूबना होता है, कोई वस्तु डूबती है। अच्छा, ये तो पता है कि भाई कोई वस्तु डूबती है, ठीक है, वस्तु के लिए यूज होता है, या ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर इंसान डूबता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ठीक है, इंसान डूबने के लिए शब्द बताइए। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट आज का। आपने बता दिया, कमेंट करके बताएं। नहीं बता पा रहे हो तो फिर मैं कल बता दूंगा। ठीक है, पर याद दिला देना मुझे। बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है, ठीक है, जिसको अंडर कह सकते हैं। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, तो ये तो पता ही है आपको। फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो ओवर ही अप्रोप्रिएट वर्ड है और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब जो चापलूस होता है एक तरीके से। ठीक है, हेनरी इज सो सर्वाइल डैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। दूसरे लोगों से क्या कहते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। क्लियर? तो अब बात आती है, एक वर्ड है इसमें सीपिश, अरोगेंट, कनिंग एंड बिकरिंग। तो मैं सबके मीनिंग बता देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो, जब भी शीपिंग वर्ड आया है तो इसका मतलब समझ लेना, किसी की जो फीलिंग है ना वो एम्बेरस वाली है। फीलिंग ऑफ, ध्यान रखना एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग SSMENT, तो RRS। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एम्बेरसमेंट। अरोगेंट का मतलब एक तरीके से जिद्दी होता है, झगड़ालू कह सकते हैं एक तरीके से। कनिंग का मतलब चालाक होता है। बिकरिंग, बिकरिंग का मतलब होता है कि किसी पे बहस करना, यानी कि आर्ग्यू करना। ठीक है, छोटे से मैटर पे। अबाउट पिटी मैटर ले सकते हो। क्लियर? तो आप मुझे बताइए, सर्वाइल का मतलब चापलूस होता है, तो इसमें कौन सा सिनोनिम आपका एकदम, सॉरी एंटोनिम कौन सा परफेक्ट रहेगा? सीपीस का मतलब फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट, तो ये तो हो नहीं सकता। अरोगेंट का मतलब जिद्दी। ठीक है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि जो जिद्दी होगा वो मानेगा ही नहीं, सर्वाइल वाली चापलूस वाली बात ही नहीं करेगा, वो तो अपने स्टाइल में रहेगा। कनिंग का मतलब चालाक, बिकरिंग का मतलब लड़ाई करना, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी अप्रोप्रिएट वर्ड देखें तो वो अरोगेंट ही है। ठीक है, तो आप इस तरह से देखो, ये तो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आप एग्जैक्टली वर्ड मालूम होने के बावजूद भी आसानी से नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, मिस्टर खन्ना इज क्वाइट कैलस का मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, टूवर्ड द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक, की जो अर्थक्वेक है, ठीक है, और अर्थक्वेक आया उसके तरफ वो बहुत निर्दयी रूप से रहते हैं। तो पहला, सॉरी ये देख लीजिए, हटा देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है, पहला वाला, वो सिंपैथेटिक है, मतलब दयालु। रेशनलिस्टिक का मतलब तर्कपूर्ण। ठीक है, इसको कह सकते हैं रीजन। ठीक है, अनसिंपैथेटिक तो इसका दयालु यानी निर्दयी हो जाएगा, तो सिनोनिम हो जाएगा ये तो है। नॉन डिप्लोमेटिक यानी कि जो राजनीति ना करता हो, सिंपल कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, अब देखिए कैलस का निर्दयी क्या हो सकता है, सिंपैथेटिक ही हो जाएगा भाई, है ना, जो दयालु करता हो। तो पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कंपेल्ड का मतलब क्या होता है, मजबूर होता है। वो कहते हैं ना, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। ठीक है, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरी वन टू ज्वाइन द ग्रुप, सब ने मजबूर किया कि ग्रुप ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले। ठीक है, वो वाली बात। इंड्यूस का मतलब बढ़ावा देना होता है, प्रेरित करना। ठीक है, डीमर, ये अच्छा वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि बहुत ही चुप होना, शांत होना, मोडेस्ट होना, रिजर्व्ड होना। ठीक है, वो चीज़। कन्फेस का मतलब तो व्यक्त करना ही होता है, पता ही आपको। एब्सक्योर का मतलब धुंधला। ठीक है, नॉट क्लियर। तो आप मुझे बताइए, कंपेल्ड का मतलब मजबूर, तो कौन सा हो सकता है जो कंपेल ना हो? ठीक है, तो देखिए, तो कंपेल नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब जो कंपेल ना हो, इसका मतलब प्रेरित रहेगा ना किसी काम को करने के लिए,
तो अप्रोप्रिएट जो है फर्स्ट वर्ड ही है। ठीक है, तो आ गया। देखो एग्जैक्टली आंसर नहीं मिला है। एंटीनिम का रहता है ऐसा, सिनोनिम में डायरेक्ट मिल जाता है, एंटीनिम में नहीं मिलता है। एडेज, ये तो पता ही होगा, इसका मतलब सूक्ति होता है, यानी कि प्रोवर्ब जिसको कह सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा विजिबल तो है नहीं है, क्लियर। रिब्यूक का मतलब डांटना होता है। डांटना, ठीक है। एडिक्शन का मतलब लत लगना, आदत होना। और हाँ, इसके साथ प्रपोजिशन टू आती है, ये भी ध्यान रखना। मिसकंस्ट्रक्शन, जो जो विचार है, धारा है, वो अलग है। ठीक है, डेयर का मतलब हिम्मत। ठीक है, तो मिसकंस्ट्रक्शन, जो इसका निर्माण सही से ना हो। ठीक है, तो ये फिर हम कह सकते हैं जो ठीक ना हो, जिसका ठीक है, तो आप देखिए, तो मिसकंस्ट्रक्शन ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट, और तो कोई डायरेक्टली है नहीं इसका। ठीक है, यही हो जाएगा। दूसरा है, इसमें पूछा है, चलो छोड़ दीजिए, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, जो आशावादी का बताना है। एंटीनिम क्या हुआ? स्टे का मतलब रुकना होता है, ठहरना होता है। ठीक है, इंसाइट का मतलब इंसिडेंट, यानी कि कोई इंसिडेंट, घटना हो गई कि किसी दृश्य का। ठीक है, तो इंसिडेंट का मतलब घटना हो गया, ठीक है ना। और ग्लूमी का मतलब उदास। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। तो आपका एंटोनिम बताना है, तो उदास ही हो जाएगा इसका, ग्लूमी। ठीक है, और तो कोई नहीं है अप्रोप्रिएट। स्टॉन्च का मतलब होता है जो लॉयल हो, मैं यहाँ ले देता हूँ। लॉयल का मतलब कट्टर हो। इजराइल हैज़ बीन स्टॉन्च अलाई द यूनाइटेड स्टेट, कि यूनाइटेड स्टेट का क्या है, वो स्टॉन्च फ्रेंड है, मतलब एकदम लॉयल रहेगा उसके प्रति। केयरलेस, वो परवाह ना करे। ठीक है, जो ना करे। कन्फ्यूज, परेशान। अनस्टडी, जो रुके ना। ठीक है, यानी बेवरिंग जिसको बोल सकते हैं, बेवरिंग करने वाला। रिजोल्यूट का मतलब पक्का, पक्का इरादा। ठीक है, पक्का इरादा जो प्रेज वर्दी हो। ठीक है, प्रेज वर्दी हो। तो आप बताइए, अप्रोप्रिएट जो है अनस्टडी होगा यहाँ पे। ठीक है, जो रुके ही नहीं बात करने के बावजूद भी वो चीज़। स्प्यूरियस का मतलब संदिग्ध होता है, डाउटफुल जिसको कह सकते हैं। ऑथेंटिक का मतलब रियल होता है। फेक का मतलब काउंटरफीट बोल सकते हो, काउंटर फीट। ठीक है, जो फिक्टिटियस हो जिसको कह सकते हैं। स्प्लेंडेड का मतलब शानदार होता है। स्टॉलन का मतलब जो चुराया हुआ हो, चुराया हुआ। ठीक है, तो आप देखें, जो रियल होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कर्टेल। कर्टेल का मतलब कटौती होता है। द ग्रेजुअल धीरे धीरे। कर्टेल द एक्सपेंडिचर मेड देम टेंस, तो उसको वो क्या हो गया, परेशान हो गया, ये चीज़ उसको क्या कर रही है, परेशान। इनिट का मतलब जन्मजात होता है, जन्मजात, यानी को कहते थे फ्रॉम बर्थ, या फ्रॉम गॉड भी बोल सकते हो। इंडेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। और इंडेंट का जो मतलब होता है, वो होता है किसी चीज़ को फिक्स करना, किसी भी चीज़ को सेट करना। इंसिनुएट, ठीक है, इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब होता है किसी को कुछ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। ठीक है, इशारा, संकेत। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना होता है। तो आप बताइए, अप्रोप्रिएट जो होगा वो इंक्रीज ही होगा, यहाँ पे और तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है डेरिजन का मतलब उपहास करना। ठीक है, मजाक उड़ाना। डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब साथ जुड़ जाना, और डिसइंटीग्रेट का मतलब अलग होना। एडमायरेशन का मतलब तारीफ होता है। ठीक है, एस्टिमेट का अनुमान होता है। ठीक है, और टर्मिनेट का मतलब खत्म, जो एंड हो जाए। और इसमें अगर देखें, डेरिजन का मतलब उपहास बनाना, तो एडमायरेशन ही अप्रोप्रिएट वर्ड है, और तो कोई इसमें हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए आज वर्ड थे, इसमें से कम्युनिटी में भी मैं डालने वाला हूँ। ठीक है,
तो ज़रूर उसे हिट करें, लोगों को शेयर कर दें एक दूसरे फ्रेंड को। इससे क्या होगा, हेल्प हो जाएगी। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।